सोमवार को कनीना बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरना दे रहे वकीलों ने बताया कि 2019 में न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा ने कनीना में न्यायिक परिसर भवन का शिलान्यास किया था। उसके बाद से लेकर अब तक इस कार्य में कोई तेजी नहीं आई है, जबकि लघु सचिवालय भवन बनकर तैयार हो गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक न्यायालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि कनीना बार एसोसिएशन के सदस्यों को यहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिला अधिवक्ता ने बताया कि कनीना के अंदर बार एसोसिएशन के सदस्यों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो इसके साथ ही यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को, खास करके महिला अधिवक्ताओं को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है और जब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। 8 साल से ज़्यादा समय हो गया कोर्ट परिसर के भवन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है और 5 साल पहले इसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहाँ वकालत कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को सही तरीके से ना तो सुविधा दे पा रहे, ना ही उनके कार्य में सही रुचि से काम हो रहा है। इसलिए जनता परेशान है, हम भी परेशान है। कोई सुविधा यहाँ नहीं है, किसी भी तरह का कोई यहाँ हमारे सामने एमिनिटीज़ की सारी कमी है। क्या मांग है तो आप? हमारी मांग ये है कि जब तक हमारा भवन निर्माण जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का नहीं होगा, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। तो क्या सुबह से आप धरने पर बैठे, कोई आपको आश्वासन मिला हो अभी? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई आश्वासन के लिए नहीं आया है और ना ही किसी ने अब तक हमसे कोई बात आकर के की। आप बता रहे हैं कितना लंबा समय हो गया है, तो क्या जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की, तो उसकी कोई कहां तक वो आपकी जो बात है वो कहां तक पहुंची थी? अभी तक फाइल तैयार होकर के कोई भी ऐसा आश्वासन हमें नहीं मिला है जिससे हमें ये लगे कि भवन निर्माण का कार्य हो रहा है। और हमारे साथ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जब बनने की जब नींव रखी थी, जब तक ये सिविल सेक्रेटेरिएट की कोई नींव भी नहीं रखी गई थी, वो सिविल सेक्रेटेरिएट बन के तैयार हो गया, लेकिन ये हमारा काम आज तक नहीं हुआ है। इसलिए भवन निर्माण की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। महिला अधिवक्ताओं को शौचालय की भी परेशानी होती है। तो मांग क्या है आप मुख्य रूप से ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी ये न्यायालय परिसर का भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं होगा, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। की तरफ से जारी अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू हुआ है। यह धरना हम अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर है, चूँकि भवन निर्माण की कोई एक जानकारी भी अधिवक्ताओं तक नहीं है। 2016 में जब ये न्यायालय परिसर स्थानांतरित होकर महेंद्रगढ़ से कनीना आया, तब से लेकर आज तक कोई भी कार्यकारी रूप से हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो भवन है, ना बैठने की चैम्बरों की व्यवस्था है। एक महिला अधिवक्ता होने के नाते एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि महिलाओं को बैठने के लिए ढंग से कोई भी कार्य वो खुले में कर भी नहीं पा रही है। दूसरा कि महिलाओं के लिए जो वॉशरूम की समस्या है वो बहुत ही भयंकर है कि हम सुबह अपने घर जो वॉशरूम में करियाए आके, चाहे पूरे दिन हमें जितनी परेशानी हो, हमें उसके लिए परेशानियों का सामना इतना हो जाता है कि हम अपने कार्य को पूरे ध्यान केंद्रित होकर भी नहीं कर पाते। बार बार हम यहाँ बरसात के में, गर्मी में, सर्दी में जैसे बैठकर हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो ऐसे माहौल में जहां बैठने तक की सुविधा नहीं है, जहां वकीलों के भवन चैम्बर्स जो है उनकी कोई सुविधा नहीं है। चूँकि मिनी सेक्रेटेरिएट का जो कार्य था वो और जो न्यायालय का निर्माण का था वो दोनों साथ साथ थे, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट भवन बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन
ना ही तो न्यायिक भवन की कोई व्यवस्था है ढंग से, नए न्यायिक भवन की, और ना ही चैम्बरों की कोई व्यवस्था है। और बढ़ती हुई महिलाओं की संख्या को देखते हुए उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ इस न्यायालय भवन में ना कुछ भी सुविधाएं हमारे लिए नहीं है। तो जब हम अपने लिए कोई सुविधाएं नहीं, बैठकर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो किस तरह से ऐसा हो पाएगा? क्योंकि 2016 से आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा यहाँ पर कई बार विजिट किए गए, हाई कोर्ट से भी हरिपाल वर्मा के द्वारा जो नए भवन का शिलान्यास किया गया था, उस समय जो शिलापट्टी यहाँ रखी गई थी, वो मात्र फाइलों तक ही सिमटी रही, धरातल पर उसका कोई रूप नहीं रखा गया। ये धरना हम अपनी मांग, इस धरने के जरिए हम अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि एक वकील जो जनता के हितों की लड़ाई लड़े, उसके हक भी पूरे हो सके, वो भी अपनी मांगे रख सके। धन्यवाद।